आप आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल पढ़ाई विद फन पर। तो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके हिंदी के बुक कृतिका के पाठ 1 माता की आंचल को। तो दोस्तों, ये पाठ माता का आंचल है वो लिखा गया है श्री शिव पूजन सहाय द्वारा। ये पाठ मेरा फेवरेट चैप्टर है, एक तरह से मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि इसमें हमें अपने बचपन की यादें मिल सकती हैं। इसमें लेखक ने अपने बचपन के बारे में बताया है कि उस समय किस तरह के खेल होते थे, बच्चे कैसे खेलते थे। तो इसको आप अपने बचपन से कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बचपन की इसमें अपनी याद ढूंढ सकते हैं। इसलिए ये चैप्टर मुझे अच्छा लगता है। तो मैं आशा करता हूँ आपको भी चैप्टर अच्छा लगेगा। तो चलिए जल्दी से इसकी समरी पढ़ लेते हैं। माता का आंचल पाठ में लेखक माता पिता के स्नेह और शरारतों से भरे अपने बचपन को याद करता है। लेखक का मूल नाम तारकेश्वर था। पिता अपने साथ ही उसे सुलाते, सुबह उठाते और नहलाते थे। वे पूजा के वक्त उसे अपने पास बिठाकर शंकर जी जैसा तिलक लगाते और खुश कर देते थे। इसलिए वो तारकेश्वर जी को भोलानाथ भी कहते थे। लेखक आईने में बड़े बड़े बालों के साथ अपना तिलक लगा चेहरा देखता तो पिता मुस्कुराने लगते और लेखक शर्मा जाते थे। पूजा के बाद पिताजी उसे कंधे पर उठाकर गंगा में मछलियों को दाना खिलाने के लिए ले जाते थे और राम नाम लिखी पर्चियों में लिपटी आटे की गोलियां गंगा में डालकर वापस आते वक्त रास्ते में पड़ने वाले पेड़ों की डालों पर झूला करते थे। पिताजी भोलानाथ को बहुत लाड करते थे। वे कभी उसे अपने हाथों को चूमते, कभी दाढ़ी मूछ गड़ते, कभी कुश्ती खेलते और बार बार जानबूझ के हार जाते थे। घर आकर जब वे उसे अपने साथ खाना खिलाते तो माँ को कोर छोटे लगते थे। माँ कहती थी कि मर्दुए क्या जाने बच्चों को कैसे खाना खिलाना चाहिए, आप इसे छोटे छोटे कोर दे देते हैं और इसे लगता है ये बहुत खा लिया, लेकिन इसका पेट भरता ही नहीं है असल में। तो फिर माँ उसे अपने हाथों से खिलाती है। माँ उस खाने के बड़े बड़े कोर करके उसे तरह तरह के पक्षियों के नाम दे देती है और कहती हैं कि जल्दी से खा लो नहीं तो ये पक्षी उड़ जाएंगे। तो पक्षियों के उड़ने के डर के कारण भोलानाथ जी उसे जल्दी जल्दी गपक करके खा जाते हैं और उसे उड़ने ही नहीं देते हैं। खाना खाकर बाहर जाते वक्त माँ भोलानाथ जी को पकड़ लेती थी और ज़बरदस्ती उनके सर पर तेल लगाकर कंघी करती थी। भोलानाथ जी पूरा बहुत रोते थे उस वक्त, फिर भी माँ उन्हें उनके बालों में तेल लगाकर, उन्हें कंघी कर उन्हें कुर्ता टोपी पहनाकर, चोटी में फूलदार लट्टू लगाकर बाहर भेजती थी। उन्हें बुरी नज़र न लग जाए इसलिए उनके ऊपर एक काजल की बिंदी लगाती थी और पिता के पास छोड़ देती थी। वहाँ खड़े अपने मित्रों को देख वो रोना भूल खेल में लग जाते थे। जैसे होता नहीं है बच्चों के साथ कि अभी रो रहे हैं, तभी अचानक उनके दोस्त सामने आ जाएंगे तो वो रोना धोना भूल जाएंगे और चल जाएंगे खेलने के लिए उनके साथ। वैसे ही इनके साथ था। फिर भोलानाथ और उसके मित्र अपने आसपास चीज़ों से मिलने वाले सामान से अपने खेल खेलते थे। पहला खेल में मिठाई की दुकान बनाते। मिठाई की दुकान के खेल में पिताजी 2-4 गोरखपुरी पैसे देकर शामिल हो जाते। फिर घरंडे के खेल में पिताजी खाने वालों की पंक्ति में आखिरी में चुपके से बैठ जाने पर सब बच्चे शर्मा कर भाग जाते। तो पिताजी पूछते कि भोजन फिर कब मिलेगा भोलानाथ। बारात के खेल में जब दुल्हन की विदाई होती तो चूहे जाने की पालकी में पिता दुल्हन के मुख को कपड़ा हटाकर देखते और बच्चों को हंसाते। खेती के खेल में फसल आने पर पूछते कि खेती कैसी रही। लेखक मित्रों के साथ आसपास के छोटे मोटे सामान को जुड़ा कर इतनी रुचि से, इतनी अच्छी तरह मन लगा के खेल खेलते थे कि वहाँ पे आने जाने वाले लोग भी उन्हें खेल को देख के खुश हो जाते थे। तिवारी नाम के जान पहचान वाले एक बूढ़े का मजाक उड़ाना और आंधी आने पर लोकगीत गाना लेखक व उसके मित्रों की आदत बन गई थी। तिवारी नाम का एक बूढ़ा था और लेखक और उसके मित्र हमेशा उसके मजाक उड़ाते थे। बोलते थे कि बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। ये बात सुनकर तिवारी को गुस्सा आता था और उन लोगों को दौड़ाने लगता था मारने के लिए, पिटाई करने के लिए। तो फिर सब घर भाग जाता है जल्दी जल्दी। उसके बाद फिर तिवारी क्या बोलते हैं, अध्यापक के पास जाकर 2-4 छात्रों के साथ इन सबको पकड़ने के लिए निकलता था लेखक। और फिर उसके बाद भोलानाथ जी पकड़ा जाते थे उनसे और फिर उनकी खूब पिटाई होती थी। पिताजी आकर उनके बचाते थे और उन्हें सांत्वना देते थे। पिता द्वारा घर ले आते समय
मतलब जब उसके बाद उनके सांत्वना देने उनको उनके अध्यापक से बचाया, उसके बाद उनको घर लेके आ रहे हैं, तब भोलानाथ जी अपने मित्रों को फिर से देखते हैं। फिर उनको देख के फिर अपने रोना धोना भूल कर फिर खेलने के लिए चल जाते हैं और खेतों में चिड़िया पकड़ने की कोशिश करने लगते हैं। चिड़ियों के उड़ जाने पर जब एक टीले पर आगे बढ़कर चूहे के बिल में उसने आसपास का भरा पानी डाला तो उसमें से एक सांप निकल आता है। वहाँ पे एक टीला था कि जहाँ खेत में था, वहाँ एक टीला था जिसमें एक चूहे का बिल था। लेखक और उसके मित्र सोच रहे थे कि हम उसमें अगर पानी डालेंगे तो चूहा बाहर आएगा, फिर हम लोग उसको पकड़ के खेलेंगे। लेकिन पानी डालने पे चूहा बाहर नहीं आया बल्कि सांप बाहर आ गया। अब अगर आपके सामने सांप बाहर आएगा तो आप क्या गाना गाएंगे वहाँ बैठ के? क्या भागेंगे ना? तो ये लोग भी भागने लगे। तो भागते भागते वो कोई इधर गिरा था, कोई उधर गिरा था, धमाधम करके सब गिरे और सबको चोट लग गया। वैसे ही भोलानाथ जी को भी बहुत चोट लगी और वो लहूलुहान स्थिति में घर पहुँचे तो सामने पिता को देखा। पिता के साथ सदा अधिक समय बिताने के बाद भी उसे अंदर जाकर माँ से चिपटने में सुरक्षा महसूस हुई। माँ ने घबराते हुए भी अंचल से उसकी धूल साफ की और हल्दी लगाई। लेखक को तब माँ की ममता पिता के प्रेम से बढ़कर लगी। तो दोस्तों, ये था आपके चैप्टर पाठमाता की आंचल का छोटा सा समरी। आशा करता हूँ आपको ये सब समझ आ गया होगा। तो अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।